तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। गांडीव धनुष महाभारत का एक प्रसिद्ध और दिव्य धनुष है जो अर्जुन के पास था। इसकी उत्पत्ति, विशेषताएं और महाभारत में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गांडीव धनुष की उत्पत्ति। गांडीव धनुष की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी। यह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं और असुरों के कई युद्धों में इसका उपयोग हुआ। इसे पहले ब्रह्मदेव ने बनाया और फिर इसे इंद्र को दे दिया। इंद्र से यह वरुण देव के पास पहुंचा और अंततः उन्होंने इसे अर्जुन को दिया। अर्जुन को गांडीव कैसे मिला? जब अर्जुन ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया तो इंद्र ने उनकी वीरता को देखकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र देने का निर्णय लिया। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तूणीर, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते, और एक दिव्य रथ प्रदान किया जिसमें स्वयं हनुमान जी ध्वज के रूप में विराजमान थे। गांडीव धनुष की विशेषताएं। यह इतना शक्तिशाली था कि इससे छोड़ा गया कोई भी बाण लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आता था। इसका उपयोग केवल अद्वितीय वीर और धर्म योद्धा ही कर सकते थे। गांडीव से निकले बाणों की गति और प्रभाव देवताओं के अस्त्रों के समान था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने इस धनुष से कई महत्वपूर्ण योद्धाओं का वध किया। महाभारत युद्ध में गांडीव की भूमिका। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने इसी धनुष से कौरव सेना पर प्रहार किया और भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा कई अन्य महारथियों से टक्कर ली। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की वीरता का सबसे बड़ा कारण उनका यह दिव्य धनुष था। गांडीव का अंत। महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन और उनके भाइयों ने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की तब अर्जुन की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। भगवान श्री कृष्ण के अवसान के बाद अर्जुन गांडीव उठाने में असमर्थ हो गए। अंत में जब पांडव हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो अर्जुन ने गांडीव और अक्षय तूणीर को वरुण देव को लौटा दिया। गांडीव धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि यह अर्जुन की वीरता, शक्ति और धर्म युद्ध के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। यह धनुष अर्जुन के लिए केवल एक हथियार नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा था, जिसने महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांडीव धनुष की महिमा इतनी अद्भुत थी कि इसे सिर्फ एक धनुष कहना उचित नहीं होगा। यह अर्जुन की पहचान बन गया था और इसकी गूंज पूरे महाभारत में सुनाई देती है। गांडीव का दिव्य प्रभाव। गांडीव के कारण अर्जुन का पराक्रम और अधिक बढ़ गया था। जब भी वे इसे उठाते थे तो उनके शौर्य की कोई तुलना नहीं होती थी। इस धनुष को धारण करने के बाद अर्जुन ने कई असंभव प्रतीत होने वाले कार्य किए। खांडव वन दहन। अर्जुन ने जब इंद्र के विरोध के बावजूद खांडव वन को जलाया तब गांडीव की सहायता से देवताओं तक को परास्त कर दिया। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय। अर्जुन ने गांडीव धनुष के बल पर उत्तर दिशा की विजय यात्रा की और कई राजाओं को परास्त किया। अभिमन्यु का प्रतिशोध। जब अभिमन्यु को कौरवों ने छल से मार दिया तब अर्जुन ने गांडीव से जयद्रथ का वध कर प्रतिशोध लिया। भीष्म और कर्ण से युद्ध। अर्जुन ने गांडीव का उपयोग करते हुए भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया और कर्ण का वध भी इसी धनुष से किया। गांडीव और श्री कृष्ण। अर्जुन और गांडीव का साथ भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में और भी प्रभावी हो जाता था। श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने तब गांडीव की शक्ति और भी अधिक प्रकट हुई। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर गांडीव उठाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। गांडीव का अंतिम परित्याग। महाभारत युद्ध के बाद जब अर्जुन द्वारका गए तब यदुवंश के विनाश के बाद वे गांडीव से अपनी पुरानी शक्ति प्राप्त नहीं कर सके। जब उन्होंने द्वारका की महिलाओं की रक्षा करने का प्रयास किया तब वे गांडीव उठाने के बावजूद असफल रहे। यह संकेत था कि उनके वीरता के युग का अंत हो रहा था। इसके पश्चात जब पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की तब अर्जुन ने गांडीव को वरुण देव को वापस लौटा दिया। गांडीव का महत्व। गांडीव केवल अर्जुन की वीरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के संघर्ष में सत्य की विजय का भी प्रतीक था। यह धनुष अर्जुन के लिए ईश्वरीय शक्ति का उपहार था, जिसका उपयोग उन्होंने सदैव धर्म की रक्षा के लिए किया। गांडीव की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। जब शक्ति का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, उसे त्याग देना ही श्रेष्ठ होता है। तो आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।